अब खंडभाव के अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो टावर PQ की ऊंचाई और PX की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम आकृति बनाते हैं। क्या कहा है? भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से, भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से, मान लेते हैं यहाँ पर भूमि पर एक बिंदु यक्ष है जो एक टावर दिया हुआ है, एक टावर मान लेते हैं यहाँ पर PQ। बिंदु यक्ष से Q के बीच का कितना कोण बन रहा है? उन्नयन कोण 60 अंश का, ठीक है। और कह रहा है इसी बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित, अब इस बिंदु से 40 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु क्या है? Y है, 40 मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि इस बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है, ठीक है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए और दूरी PX की भी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं, बाकी इस बिंदु को हम A मान लेते हैं। XY का मान कितना दिया है? 40 मीटर आ रहा है ना, और ये 40 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 40 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। मान लिए PQ की जो लंबाई है यानी ऊंचाई है यक्स हो गया, इसको हम मान लिए, ठीक है। और एक और मान लेते हैं PX बराबर AY बराबर यक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या किया है? माना गया, ठीक है। तो AQ की लंबाई कितना हो जाएगा? अगर हम इसको PQ की लंबाई को H माने हैं, इसलिए AQ की लंबाई कितना हो जाएगा? H माइनस 40। ये पूरा लंबाई H है, ये 40 है, तो H में से 40 घटाएंगे तब ये AQ की लंबाई प्राप्त होगा। यानी H बराबर, H का मान कितना हो जाएगा? AQ की लंबाई H माइनस 40 मीटर, ठीक है। अब एक एक त्रिभुज में चलते हैं। पहले त्रिभुज AYQ में चलते हैं। त्रिभुज AYQ में, इस त्रिभुज में देख रहे हैं लंब और आधार का संबंध आ रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? tan का। तो tan 45 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan 45 का मान 1 हो गया। लंब कितना है? 40 माइनस H, नहीं H माइनस 40 है, H माइनस 40, और आधार कितना है? यक्स है। त्रिज्या गुणा कर देते हैं, H माइनस 40 बराबर यक्स, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं त्रिभुज PXQ में। त्रिभुज PXQ में, इस त्रिभुज में tan 60 अंश बराबर, फिर लंब बटे आधार होगा। tan 60 अंश का मान कितना होता है? कौड़ी में 3। लंब कितना है? पूरा है ना, तो H, और आधार कितना है? यक्स। फिर ये गुणा कर देते हैं, तो H बराबर कितना हो जाएगा? कौड़ी में 3 यक्स हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब H का मान क्या करते हैं? H का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। H का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। यही है H का मान, तो कौड़ी में 3 यक्स माइनस 40 बराबर कितना? यक्स। यक्स को इधर भेज देते हैं, 40 वाले को इधर भेज देते हैं। कौड़ी में 3x माइनस यक्स बराबर 40। इन दोनों में क्या मिला? यक्स। यक्स का मान ले लेंगे, क्या बचेगा? कौड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 40। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 40 बटे कौड़ी में 3 माइनस 1। अब इसका परिमेयकारी गुणा कर देते हैं। माइनस है तो किससे करेंगे? +, करके ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे। 3 × 3 = 6 × 3 = 36 × 3 = 36। 3 × 3 = 36, 36 × 3 = 36।
ऊपर का कितना हो जाएगा 40 √3 + 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कड़ी में 3 का होल वर्ग माइनस 1 का होल वर्ग, अर्थात यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स का मान हमारा हो जाएगा 40 कड़ी में 3 + 1 बटे कड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा तो कितना हो गया 3 हो जाएगा -1, यानी कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा 40 कड़ी में 3 + 1 बटे 2 हो जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा 2 हो जाएगा, 1 कट जाएगा इससे, अर्थात यक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 कड़ी में 3 + 1 हो जाएगा। अर्थात यक्स क्या है, यक्स हमारा पी यक्स है, तो पी यक्स की लंबाई कितना हो जाएगा 20 कड़ी में 3 + 1 मीटर। ये हमारा एक आंसर हो गया। पी क्यू की लंबाई पूछा था यहाँ पर ना, पी क्यू की लंबाई प्राप्त हो गया। अब एक और बचा है, किसकी लंबाई ऊंचाई, पी एक्स की लंबाई प्राप्त हो गया। अब हमको पी क्यू की ऊंचाई यानी कि पी क्यू ये इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात होगा, समीकरण 2 में मान भर देते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से, क्या है समीकरण 2, एच बराबर कड़ी में 3x है, अर्थात एच बराबर कड़ी में 3 गुणे एक्स का मान कितना है 20 कड़ी में 3 + 1 है, ठीक है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, इस तीन को अंदर भेज देते हैं, यानी कि 20 कड़ी में 3 जाएगा, कड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 3, और फिर 1 में गुणा होगा तो कड़ी में 3, ये एक आंसर ये हो गया मीटर में, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चौथे के अथवा में चलते हैं। दिया है एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, ठीक है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, ठीक है। तो पहले देखा जाए, मान लेते हैं कोई पुल है, ठीक है, पहले कितने अंश पे देखा गया, पहले 30 अंश के कोण पे देखा गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। तो अब किसी क्षण उसका उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया हो गया, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश। अब नाव यहाँ पर है, ये चलना शुरू किया और आते हुए यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ पर कितने अंश का कोण पुल को देखा 60 अंश का देखा, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा है 4 मिनट का समय लगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अब डी से बी तक आने में कितना और समय लगेगा, ठीक है। तब चलते हैं, देख रहे हैं ये पुल है तो सीधे लंबवत ही होगा, यहाँ पर कितने अंश का 90 अंश का। पहले हम त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखेंगे तो कोण ए का माप ज्ञात है, कोण बी का है, कोण सी का माप ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण, यहाँ सी वाले कोण को केवल सी नहीं लिखेंगे, ए सी बी लिख देते हैं। कोण ए सी बी बराबर कितना 180 अंश, ए का मान कितना है 30 अंश, बी का मान कितना है 90, प्लस कोण ए सी बी बराबर कितना 180 अंश, ये दोनों जोड़कर कितना हो गया 120 अंश का। कोण ए सी बी बराबर कितना 180, कोण ए सी बी बराबर 180 माइनस 120, यानी कि कोण ए सी बी बराबर कितना हो गया 60 अंश का, ठीक है। ये हमारा 60 अंश का टोटल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज बी डी सी में, पुनः त्रिभुज बी डी सी में, इस त्रिभुज में इस कोण का माप ज्ञात है, इस कोण का और इस कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसका कितना है 60 अंश है,
इसका 90 अंश का, इसका क्या नाम रखेंगे, बी सी डी लिख देते हैं। और बी सी डी बराबर कितना, 180 अंश। ये कितना हो गया, 150 अंश। कोण बी सी डी बराबर 180 अंश। कोण बी सी डी बराबर 180 माइनस, इसको पहचान कर दे, माइनस हो जाएगा। तो कोण बी सी डी बराबर कितना हो गया, 30 अंश का। इस कोण का माप कितना हो गया, 30 अंश का। इसलिए कोण डी सी ए कितना हो जाएगा, कोण डी सी ए बराबर, ये पूरा कितना है 60 अंश का, इतना हमारा 30 अंश का है, तो ये वाला कितने अंश का होगा, 60 में से घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 30 अंश का। कोण डी सी ए बराबर कितना हो गया, 30 अंश। अब चलते हैं त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर सी डी। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज बी डी सी में। त्रिभुज बी डी सी में हमें क्या ज्ञात करना है, बी डी की लंबाई को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, जब इस त्रिभुज में जाएंगे, वो भी किसका प्रयोग करेंगे, साइन का, लंबवत कोण के अनुसार। तो किसका प्रयोग करेंगे, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या लेंगे, इसको आधार लेंगे ना, तो कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण। साइन 30 अंश का मान 1/2। लंब कितना है, बी डी है, कोण क्या है, सी डी। तिर्य गुणा कर देते हैं, तो 2BD बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। अर्थात बी डी बराबर सी डी बटे 2। बी डी बराबर सी डी का माप कितना है, ए डी है, ए डी बाई 2। देखो यहाँ पर चूंकि ए डी की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो बी डी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट का लगेगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, लिखते हैं हम, चूंकि ए डी की दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना मिनट है, 4 मिनट का। ठीक है, तो अब जान रहे हैं कि जो बीडी की दूरी है वो क्या है, एडी का आधा है, अर्थात बीडी की, इसलिए बीडी की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, अर्थात कितना हो जाएगा, 2 मिनट का समय लगेगा। आंसर चलते हैं। एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष है, ठीक है, और पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कर रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो पहले क्या नाम लिया है, पिता की उम्र। पिता की उम्र को क्या माने हैं, x। पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, यानी कि 7 गुणे y, अर्थात x बराबर 7y। अंदर भेज देते हैं, x माइनस 7y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार बनाने से पहले हम इनकी 2 वर्ष पहले की आयु देख लेते हैं। तो पहले देखा है 2 वर्ष पहले, पुनः 2 वर्ष पहले पिता की उम्र कितना हो जाएगा, x माइनस 2 वर्ष। 2 वर्ष पहले
पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, y माइनस 2 वर्ष। ठीक है, अब लगाते हैं द्वितीय शर्त अनुसार। क्या कहा है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र कितना है, x माइनस 2 है, x माइनस 2। पुत्र की उम्र की 13 गुनी है, तो पुत्र की उम्र कितना है, y माइनस 2, ये कितनी गुनी है, 13 गुनी है, अर्थात x माइनस 2 बराबर गुणा कर देते हैं, 13y माइनस 13 दूनी 26 हो गया, अंदर भेज देते हैं इसको, x माइनस 13y बराबर माइनस 26, माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, अर्थात x माइनस 13y बराबर कितना, माइनस 24। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, दोनों के देखना है, x के जो दोनों गुणांक है समान है और इनके चिन्ह भी क्या है, समान है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर 0 और x माइनस 13y बराबर माइनस 24। ठीक है, घटाने में क्या होगा, चिन्ह बदलेगा ना, खत्म हो गया, बचा कितना, 6y बराबर कितना, 24, y बराबर 24/6 कितना हो जाएगा, 4। y का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, क्या है, x माइनस 7y बराबर 0, यानी कि x माइनस 7 गुणे y का मान कितना है, 4 बराबर 0, अर्थात x माइनस 7 चौको 28 बराबर 0, x बराबर 28। अतः पिता की वर्तमान आयु उम्र कितना हो जाएगा, x, x का मान कितना है, 28 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु उम्र y माने है, तो y का मान कितना निकला है, 4 वर्ष। आंसर